गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 2C पे है और क्वेश्चन नंबर है 14 का थर्ड। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो समकोण त्रिभुज के समकोण वाली भुजाओं को ज्ञात करिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो अगर समकोण त्रिभुज में छोटी भुजाओं की बात करें तो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं ही छोटी होंगी कर्ण की अपेक्षा। दो छोटी भुजाएं कौन होगी? तो एक आधार और एक लंब होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, समकोण त्रिभुज का लंब जो है वह y सेंटीमीटर मान लेते हैं। चलिए, अच्छा तो बताइए, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि xy/2, ठीक है। आधार हम लोग x माने हैं और यह y माने हैं, ठीक है। अब चलो प्रश्न से क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर, यानी कि आधार और लंब का योग जो है 15 सेंटीमीटर है। तो ये पहला समीकरण हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर कम हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 क्या करना है, तो बड़ी भुजा में से 1 सेंटीमीटर घटा दिया है। तो हम लोग यहाँ त्रिभुज के अकॉर्डिंग आप बड़ा x को माने हैं ना, दिख रहा है बड़ा है x, तो x में से अगर 1 को घटा दे, ठीक है, और इनमें से बड़ी जो होगी, छोटी जो होगी उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा दे, यानी कि y में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल जो है, तो क्षेत्रफल पहले क्या था xy/2, तो क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी कि इसमें 4 जोड़ देंगे। समझ गए ना क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ कह रहा है कि बड़ी में से 1 सेंटीमीटर घटा दें, यानी कि x में से 1 घटा दिए और y में 1 जोड़ दिए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और पहले वाले क्षेत्रफल की अपेक्षा यह 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ा दिए। अब चलो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ होगा 1/2 xy प्लस का x माइनस का y माइनस का 1 बराबर में xy/2 + 4 इंटू कर दो, है ना, या फिर ये 2 उधर ले जाके इंटू कर दो, ये भी कर सकते हैं। xy प्लस x माइनस y माइनस 1, यह 2 जाके उधर इंटू करेगा तो हो जाएगा आपका xy और प्लस में 8। तो xy कट जाएगा, या माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी x माइनस y बराबर आ जाएगा 9। यानी समीकरण 1 और 2 से अब xy का मान नहीं निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में है आपका x प्लस वाई बराबर 15 और दूसरा है आपका x माइनस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। तो यह आपका कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो आ जाएगा 24, यानी कि x बराबर यहाँ से ये 2 जाके भाग करेगा तो 12 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर में 15, तो x की जगह क्या रख दोगे 12 ना, तो 12 प्लस वाई बराबर 15, यानी कि y बराबर आ गया 3। तो यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज की दो समकोण बनाने वाली भुजाएं यानी आधार और कर्ण निकाल लिया। तो समकोण त्रिभुज का आधार आपका x था, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा,
और समकोण त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि दो समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप आधार और लंब क्वेश्चन में एक्स वाई जो माने होना यहाँ पे, ये इसको भी मान सकते थे, चेंज भी कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन